आज शरद पवार के घर होगी इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। सीटों के बंटवारे पर आम सहमति बनाने की कोशिश। सूत्रों के मुताबिक पहली बैठक में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर हो सकता है फैसला। आपसी सहमति बनाने पर होगा मंथन। आज की बैठक में शामिल नहीं होगा सीपीएम का कोई प्रतिनिधि। 16-17 सितंबर को पुलित ब्यूरो की बैठक में प्रतिनिधित्व पर होगा मंथन। सीपीएम सूत्रों के मुताबिक सीपीएम ने इंडिया गठबंधन की किसी कमेटी में शामिल होने पर अब तक फैसला नहीं लिया। बैठक में सभी घटक दलों के बीच राज्यों को लेकर समझौते के लिए तय हो सकती समय सीमा। सीपीआई की तरफ से बैठक में शामिल होंगे डी राजा। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को ईडी ने बुलाया। पश्चिम बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले मामले में पूछताछ। आज ईडी के कोलकाता कार्यालय में होना है अभिषेक बनर्जी को पेश। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में नहीं होंगे शामिल। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने ईडी की कार्रवाई पर जताई नाराजगी। टीएमसी ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए बताया इससे जानबूझकर उठाया गया कदम। विपक्षी गठबंधन इंडिया में दिखने लगी दरार। आपका पंजाब हरियाणा विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला। अमृतसर में केजरीवाल और भगवंत मान की रैली। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग। शाम 5 बजे की मीटिंग में पीएम कर सकते हैं अध्यक्षता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव पर होगा मंथन। नए संसद भवन में कर्मचारियों के ड्रेस कोड पर कमल जैसे निशान। विपक्ष हुआ परेशान। विपक्ष ने उठाए सरकार की नीयत पर सवाल। बचाव में उतरी बीजेपी ने बताया भारतीयता की पहचान। विशेष सत्र से एक दिन पहले नए संसद भवन में होगा ध्वजारोहण। 17 सितंबर को पीएम मोदी, ओम बिरला और धनखड़ रहेंगे मौजूद। विशेष सत्र के दौरान 19 जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। आतंकियों के खिलाफ एनकाउंटर में एक जवान शहीद, 3 जवानों को लगी गोली, 2 की हालत गंभीर। मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना के फीमेल लैब्राडोर डॉग केंट को भी फायरिंग के दौरान लगी गोली। आतंकियों की तलाश की मदद कर रहा था केंट। राजौरी में नरला इलाके में किया गया आतंकियों का घेराव। सर्च ऑपरेशन जारी। सैनिकों की टुकड़ी के साथ 21 आर्मी डॉग यूनिट। राजौरी के पटरारा इलाके में वन क्षेत्र में घेराबंदी के दौरान भाग निकले थे 2 आतंकी, जिन्हें पकड़ने के लिए नाला पहुंचे जवान। भारतीय उच्चायोग के बाहर हिंसा के मामले में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका में हुए हमलों में खालिस्तानी प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू का हाथ। पन्नू के खिलाफ एनआईए ने तैयार किया डोसियर। यूके, यूएस और कनाडा की जांच एजेंसियों से संपर्क करेगी एनआईए टीम। सूत्रों के मुताबिक अगले महीने तीनों देशों में जांच के लिए जा सकती है एनआईए की टीम। सूत्रों के हवाले से खबर। लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन करने वाले 19 संदिग्धों की पहचान। जांच एजेंसी ने मई में जारी किए थे 45 लोगों की तस्वीरें और 5 वीडियो। संदिग्धों को लुकआउट सर्कुलर नोटिस करने की तैयारी। राजस्थान के भरतपुर में भीषण सड़क हादसा, 11 लोगों की मौत। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर हादसा। ट्रक ने यात्रियों से भरी बस में पीछे से मारी टक्कर। गुजरात से मथुरा जा रही बस में सवार थे 57 लोग, 20 यात्रियों की हालत गंभीर। अंतरा गांव में ब्रिज पर हादसा। डीजल पाइप फटने के बाद ब्रिज पर खड़ी थी बस, पीछे से बस में जा घुसा बेकाबू ट्रक। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश। लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू राजौरी हाईवे बंद। पहाड़ों से दरका मलबा, चट्टानों के बीच फंसी गाड़ियां। रोड बंद होने से फंसे सैकड़ों यात्री बारिश के बीच। राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल। आज और कल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में सबसे महंगा बिक रहा है पेट्रोल डीजल। वैट कम करने की मांग पर अड़े पेट्रोल पंप के संचालक। वैट कम न करने पर 15 सितंबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। पेट्रोल पंप पर चस्पा किए गए पोस्टर। जयपुर में हड़ताल की चेतावनी के साथ कल शाम से देर रात तक पेट्रोल पंप पर जुटी भीड़। गाड़ियों में तेल भरवाने की होड़। उदयपुर में रात में पेट्रोल पंप पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतारें। हड़ताल से पहले पेट्रोल डीजल भरवाते दिखाई दिए लोग। सनातन पर सीरियल अटैक से उत्तर से दक्षिण तक शोर। नड्डा ने बताया सोनिया की रणनीति का हिस्सा। सनातन को लेकर विवाद गहराया। बीजेपी ने तमिलनाडु की किताब में सनातन धर्म और हिंदुत्व का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु में 12वीं की किताब में सनातन धर्म और हिंदुत्व को एक ही बताने वाला पाठ।
बीजेपी ने उदयनिधि और शेखर बाबू को फिर 12वीं की पढ़ाई करने की नसीहत दी। सनातन पर विवाद में बयान देने वाले उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मुंबई के मीरा रोड थाने में एफआईआर दर्ज। तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी का बड़ा बयान, कहा इंडिया गठबंधन में सनातन विरोध पर कोई मतभेद नहीं। लू हिंसा में हरियाणा की कोर्ट ने मोनू मानिस्तर को राजस्थान पुलिस को सौंपा। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में आरोपी। चंद्रबाबू नायडू को लेकर विजयवाड़ा के एसीबी कोर्ट में सुनवाई। कौशल विकास घोटाले में आंध्र प्रदेश सीआईडी ने मांगी कस्टडी। कावेरी जल मुद्दे पर कर्नाटक सीएम ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। सभी पूर्व सीएम, मंत्री, एमएलए, एमएलसी को दोपहर 12:30 बजे बुलाया गया। गुजरात विधानसभा को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उद्घाटन भी करेंगी एनईवीए का। एनईवीए के तहत राज्य विधानमंडल को डिजिटल हाउसेस के तौर पर सक्षम बनाने की तैयारी। उज्जैन, इंदौर के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकाल का आशीर्वाद लेंगे सीएम योगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी की छात्र गर्जना रैली। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन। पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बड़ा बयान। कहा पीओके अपने आप भारत के अंदर आ जाएगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। कानपुर में किसान की आत्महत्या का मामला गरमाया। मृतक की बेटी ने बीजेपी नेता का पुराना वीडियो जारी किया। वीडियो में एक का पैसा अकाउंट में देने की बात कहते दिखा बीजेपी नेता। 6 करोड़ का लोकल चेक देकर जमीन हड़पने का आरोप लगाकर किसान ने किया था सुसाइड। जयपुर में नाबालिग बच्चों के साथ क्रूरता। लोहे के तारों से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 1 लाख के इनामी नक्सली ने किया समर्पण। एमपी के रायसेन में एक छात्रावास में मामा की भांजियों को दी जा रही है जली रोटियां, पानी जैसी सब्जियां। एसडीएम और थाना प्रभारी को दिया गया आवेदन। अलीगढ़ में सैकड़ों वकील हाथ में लठ लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। हापुड़ में हुए वकीलों से बर्बरता में एक्शन लेने की चेतावनी। एमपी के खरगोन में खारक बांध के सैकड़ों डूब प्रभावितों ने किया चक्का जाम। सड़क पर जमकर दिया धरना। मंडी में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने देवरी गांव में बाढ़ प्रभावितों का किया दौरा। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने कई विकास कार्यों का किया शिलान्यास। लोगों को सौगात देकर किया संबोधित। सीतामढ़ी में मिड डे मील में एक बार फिर हुई लापरवाही उजागर। खाने में छिपकली निकलने की अफवाह पर कई छात्र छात्रा पहुंचे अस्पताल। सभी छात्र छात्राएं पूरी तरह स्वस्थ। रिपोर्ट के बाद होगा अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन। कटिहार में पेशेवर गिरोह का पर्दाफाश। पूरे सेटअप के साथ शातिर सरगना गिरफ्तार। असम सरकार ने मेक इन इंडिया और वन डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए उठाए कदम। गुवाहाटी में 226 करोड़ रुपए की यूनिट मॉल को दी मंजूरी। मसूरी में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। हत्याकांड को प्रेम प्रसंग के चलते दिया गया अंजाम। अलग धर्म होने के कारण शादी से किया था प्रेमी ने इनकार। भाई संग मिलकर नाराज प्रेमिका ने प्रेमी को उतारा मौत के घाट। चमौली में हाईकोर्ट के रेहड़ी हटाने के आदेशों पर बरसा व्यापार संघ का गुस्सा। कई लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। उधमपुर में छात्रों ने लैंडस्लाइड का पता लगाने के लिए किया नया इन्वेंशन। अर्ली लैंडस्लाइड डिटेक्शन सिस्टम एंड वार्निंग सेंसर। योग से होगा दिल्ली एम्स में अल्जाइमर बीमारी का इलाज। एम्स के डॉक्टरों का दावा योग थेरेपी से किया जा सकता है इस पर कंट्रोल। रिलेशन जो 80+ हैं उनको डिमेंशिया हो सकता है। यंग एज में जनरली होती नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग जेनेटिक फैक्टर्स हैं तब और आनुवांशिक है, फैमिलीज में चल रही है, तब यंग एज में भी होती है। दिल्ली के राकेश कुमार ने गणपति पेंटिंग का बनाया रिकॉर्ड। अब तक बनाई 2000 से ज्यादा पेंटिंग्स। कुपवाड़ा में धूमधाम से मनाया गया एलओसी सांस्कृतिक महोत्सव। लोगों में दिखा उत्साह। नैनीताल में पहाड़ों पर भी भारी बारिश। बरसाती नालों में फंसी कार का रेस्क्यू। अलवर में मुस्लिम युवक की पिटाई से मौत। कई लोगों को पर लगा है मारपीट का आरोप। हनुमानगढ़ में गाय को बचाने के चक्कर में बस से टकराई कार। 4 की मौत, 1 घायल। गोहाना में एक महिला के अवैध संबंधों से तंग आकर किया सुसाइड। आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर किया था तंग। दरभंगा में ट्रेन से कटकर हुई रेलकर्मी की मौत। रेल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में सामने आया अधीक्षिका का अमानवीय कारनामा। शिशुगृह में नाबालिग बच्ची को चप्पल से पीटा। विशेष सत्र से एक दिन पहले नए संसद भवन में होगा ध्वजारोहण। 17 सितंबर को पीएम मोदी, ओम बिरला और धनखड़ रहेंगे मौजूद। विशेष सत्र के दौरान 19 सितंबर को पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में कार्रवाई स्थानांतरित करने का प्लान।
संसद परिसर में काम करने वाले कर्मचारियों की ड्रेस में बदलाव, मणिपुरी पगड़ी पहनने नजर आएंगे दोनों सदनों में मार्शल। राम मंदिर बनने से पहले खुदाई के दौरान मिले अवशेषों की तस्वीरें जारी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख चंपत राय ने ट्वीट की तस्वीरों के साथ चंपत राय ने लिखा, खुदाई के दौरान मिले पुराने मंदिर के अवशेष, इनमें कई मूर्तियां और स्तंभ हैं। समाजवादी पार्टी महासचिव आजम खान के ठिकानों पर आईटी की रेड। ग्रामपुर में छापेमारी के लिए पहुंचे आयकर विभाग की बड़ी टीम। आजम खान समेत पत्नी बेटे से पूछताछ जारी। आयकर विभाग ने निशाने पर अली जौहर ट्रस्ट 3 साल से नहीं हुआ ऑडिट। अल जौहर ट्रस्ट की जमीन और फंड से जुड़े अन्य रिश्तेदारों से पूछताछ, अवैध तरीके से फंड जुटाने का आरोप। सूत्रों के मुताबिक अली जौहर यूनिवर्सिटी में लगा है आजम खान और उनके सहयोगियों का काला धन। सांसद और विधायक निधि का भी किया गया इस्तेमाल। यूपी में रामपुर के अलावा मेरठ, सहारनपुर, सीतापुर, लखनऊ में भी इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी। मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर रेड। एशिया कप में श्रीलंका को 41 रन से मात देकर फाइनल में पहुंचा भारत। 17 सितंबर को होगा फाइनल का हाई वोल्टेज मुकाबला। श्रीलंका और पाकिस्तान में जो अगला मैच जीतेगा वो फाइनल में करेगा टीम इंडिया से मुकाबला। पाकिस्तान के बाद श्रीलंका के खिलाफ भी चमके स्पिनर कुलदीप यादव अपनी फिरकी से 4 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा ने भी 2-2 विकेट झटके। सिराज और पंड्या ने लिया 1-1 विकेट। टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए श्रीलंका को दिया था 214 रनों का लक्ष्य, लेकिन श्रीलंका की टीम 172 रन पर हो गई ढेर। शाहरुख खान की फिल्म जवान का बॉक्स ऑफिस पर जलवा जारी। फिल्म 500 करोड़ के क्लब में हुई शामिल। शाहरुख खान की फिल्म जवान की सेलेब्स कर रहे हैं तारीफ। अक्षय कुमार और अनुपम खेर ने दी शाहरुख को बधाई। जेलर को यूके और यूएस में जवान ने पीछे छोड़ा। बनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म। शाहरुख खान का एक वीडियो इन दिनों हो रहा है वायरल। सुरेश का गाना ये जो देश है मेरा पर भावुक हुए शाहरुख। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 का तगड़ा पोस्टर आउट। अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा 2 द रूल की अगले साल 15 अगस्त को होगी रिलीज। एप्पल के वंडरलस्ट इवेंट में हुई आईफोन 15 सीरीज लॉन्च। 48 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा फाइन डिटेल्स करेगा कैप्चर। एप्पल वॉच 9 भी हुई लॉन्च। एप्पल की स्मार्ट वॉच सीरीज में 100% ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी से बने बैंड हो रहे हैं यूज। एप्पल ने बताया अपनी सक्सेस का सीक्रेट। आईफोन के हर फीचर के लिए स्पेशलिस्ट टीमें बिना खिड़कियों वाले लॉकडाउन रूम में करते हैं काम। स्पाइस जेट ने केएल एयरवेज के 100 करोड़ रुपए चुकाए। और क्रेडिट स्विस ग्रुप के 12 करोड़ 45 लाख रुपए की बकाया राशि चुकाना बाकी। टॉन्टैग ने नया पेमेंट मोड पे बाय कार्ड किया लॉन्च। कार्ड के इंफोटेनमेंट सिस्टम से कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट।